फिर रणबीर ने उससे पूछा, अच्छा तो तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है? ईशा ने जवाब दिया, मेरा इंटरेस्ट तो मित्तल ग्रुप्स के मालिक में है। ये सुनकर रणबीर चौंक गया और मन ही मन कहता है, क्या ये लड़की मुझ में इंटरेस्टेड है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उन सभी लड़कियों में से है जो मुझे अपने जाल में फंसाकर ऐसे कमाना चाहती हैं? रणबीर ने पूछा कि ओह, तो तुम्हारा इंटरेस्ट रणबीर मित्तल में है? ये सुनकर ईशा चौंक गई और कहती है कि रणबीर मित्तल, ये कौन है? मैं तो मित्तल ग्रुप के मालिक मिस्टर सुरेंद्र मित्तल की बात कर रही हूँ। रणबीर ईशा की तरफ घूरने लगा और कहता है, सुरेंद्र मित्तल। सुनकर ईशा मुस्कुराने लगी और सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ सुरेंद्र मित्तल। थोड़ी देर के लिए रणबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये हो क्या रहा है। ईशा उसके पापा का नाम सुनकर जिस तरह मुस्कुरा रही थी, उसका तो दिल ही बैठा जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने हंसते हुए कहा, हाँ, ओह, क्या मुझे एक गिलास ठंडा पानी मिल सकता है? ईशा उससे कहती है, या व्हाई नॉट। वो पानी लेकर आ जाती है और रणबीर को पानी का गिलास देकर वहीं बगल में खड़ी हो जाती है। उसने मुस्कुराकर पूछा, आप कभी सुरेंद्र सर से मिले हैं क्या? रणबीर मन ही मन सोचने लगा कि इसमें मिलना क्या है, मैं उन्हीं की वजह से तो इस दुनिया में आया हूँ। रणबीर ने फिर झूठ कहा, नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिला, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उनमें इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? उनकी एज तो बहुत ज्यादा है। सुनकर ईशा चौंक गई और कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं उस टाइप्स की लड़की नहीं हूँ। मैं सुरेंद्र सर को उस वजह से पसंद नहीं करती। तो रणबीर ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर तुम उन्हें पसंद नहीं करती तो तुम्हें उनसे क्या चाहिए? मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ। पर क्यों? ईशा एक कुर्सी लेकर वहीं बैठ गई और कहती है, बिजनेस वर्ल्ड में उनका बहुत बड़ा नाम है। जब उन्होंने मित्तल ग्रुप्स को ज्वाइन किया था तब कंपनी कुछ भी तो नहीं थी, और आज देखिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। रणबीर चुपचाप ईशा की बातों को सुन रहा था। वो इतना एक्साइटेड होकर बता रही थी जैसे अपने किसी फेवरेट एक्टर के बारे में बात कर रही हो। ईशा ने फिर कहा, यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरह से हुई है। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं और उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया है। बहुत दूर की सोचते हैं, तभी उनके सारे एम्प्लॉयज उनसे कितना खुश रहते हैं और उनको बहुत अच्छा काम करके भी देते हैं। वैसे मित्तल ग्रुप्स के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बाकी कंपनियों से काफ़ी बेस्ट हैं और बेहतर भी हैं, इसलिए मैं भी उनकी लीडरशिप में काम करना चाहती हूँ। करीब 2 घंटे तक ईशा बस इसी बारे में बात करती रही। रणबीर को पहले से ही सब पता था, पर ऐसा लग रहा था जैसे ईशा ने उसके पापा पर पीएचडी कर रखी हो। रणबीर ने ईशा को बीच में ही रोकते हुए कहा कि अच्छा, तुम उनके बिजनेस स्किल्स में काफ़ी इंटरेस्टेड हो। ईशा ने जवाब दिया, हाँ, मैं उनके बिजनेस स्किल को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। रणबीर अब थोड़ा शॉक्ड है। इस्तेमाल? कैसा इस्तेमाल? ईशा ने जवाब दिया, नहीं सर, मैं किसी पर्सनल क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगी। रणबीर थोड़ी देर तक सोचने लगता है और फिर कहता है, अगर तुम मुझे सवाल का जवाब दोगी तो मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलवा सकता हूँ। ये सुनते ही ईशा की आंखें चमक गई। उसने कहा, पक्का? प्रॉमिस? रणबीर ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। तभी ईशा ने कहा, देखिए, मेरे पास टैलेंट है पर मुझे बिजनेस की बिल्कुल भी समझ नहीं है। मैं उनके गाइडेंस में अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती हूँ। रणबीर कहता है कि प्रोडक्ट? कैसा प्रोडक्ट? ईशा ने जवाब दिया, सॉरी सर, आपने बस एक सवाल का जवाब देने के लिए कहा था। रणबीर मन ही मन सोचने लगता है कि ये लड़की सच में मेरे पापा के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहती है या इसका प्लान कुछ और है। अगर ये 2.5 करोड़ के रुपए के ऑफर को ठुकरा रही है तो जरूर इसके प्रोडक्ट में कोई खास बात होगी। तभी रणबीर कहता है, मैंने तो सुना है कि 6 महीने पहले ही वो कंपनी से रिटायर हो गए हैं, अब उनका बेटा कंपनी चला रहा है। ईशा ने चौंक कर कहा, क्या? ओह नो,
ये तो अच्छी बात नहीं है, रणबीर ने जवाब दिया। तुम चिंता मत करो, उनका बड़ा बेटा भी उतना ही अच्छा है और वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टॉपर है, ईशा ने जवाब दिया। मुझे इस बात पे कोई भरोसा नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो जरूर कोई बिगड़ा हुआ लड़का होगा। अगर किसी के पापा अच्छे हैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उनका बेटा भी अच्छा हो। ये सुनकर रणबीर को गुस्सा आ जाता है। उसने मन ही मन कहा कि अच्छा, इस लड़की की इतनी हिम्मत कि ये मुझे बिगड़ा हुआ कह रही है। तभी रणबीर ने पूछा, तो इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें मित्तल ग्रुप्स में कोई दिलचस्पी नहीं है? ईशा ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे अभी भी इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट देखकर कोई भी कंपनी मना नहीं कर सकती। पर जब मैं उनसे मिलूंगी तो मेरी एक शर्त होगी कि मैं बस सुरेंद्र मित्तल जी के साथ काम करूंगी। रणबीर मन ही मन सोचने लगा कि पता नहीं इस लड़की के पास कैसा प्रोडक्ट है। रणबीर कहता है, पर उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। ईशा ने जवाब दिया, हाँ मुझे पता है, मैं उनके ऑफिस में गई थी पर गार्ड ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद रणबीर कहता है कि अच्छा सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हें कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज है ना, इसलिए तुम उनकी कंपनी की वेबसाइट को हैक कर लो और इससे उन लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ आ जाएगा। ईशा ने जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। इससे तो उन लोगों का मेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा और शायद वो लोग मेरे साथ कभी बिजनेस नहीं करेंगे। ईशा अपनी बातों से बार बार रणबीर को इम्प्रेस कर रही थी। अपनी जिंदगी में उसने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी थी, इसलिए उसने मन बना लिया था कि इसे किसी भी तरह अपनी कंपनी में शामिल करके रहेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद रणबीर कहता है कि मुझे तो लगता है कि अब बस एक ही तरीका है। ईशा कहती है कि आपका मतलब है कि मैं भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं? रणबीर ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, इससे बेहतर चांस और कभी नहीं मिलेगा। इसलिए पछताने से अच्छा है कि तुम भी इस एग्जाम में शामिल हो जाओ, क्या पता तुम टॉप कर जाओ। ईशा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो कुछ सोचने लगी। इधर रणबीर मन ही मन काफी सैटिस्फाइड था, शायद इस बार वो हाँ कह देगी। थोड़ी देर सोचने के बाद ईशा कहती है कि मैं भी कल रात को यही बात सोच रही थी, पर मेरे लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना इतना आसान नहीं है। क्यों? ईशा ने जवाब दिया, पहली बात मेरे पास कोई कंप्यूटर की डिग्री नहीं है और दूसरी बात है कि मेरे पास एग्जाम की तैयारी करने के लिए टाइम ही नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद रणबीर कहता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो हो जाएगा। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि इस एग्जाम में हिस्सा लेने के लिए कोई डिग्री चाहिए और मैं किसी और को तुम्हारी जगह यहाँ काम करने के लिए बुला लूंगा और उसके बदले में तुम्हें मुझे पढ़ाना पड़ेगा। ईशा रणबीर की तरफ देखने लगी और कहती है, सर पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? रणबीर मुस्कुराते हुए कहता है, इसमें मेरा फायदा है, इसी के बहाने तुम एग्जाम में शामिल हो जाओगी और मेरी भी तैयारी हो जाएगी। ईशा ने जवाब दिया, अगर ऐसी बात है तो फिर एग्जाम में मेरे और आपके बीच कंपटीशन हो जाएगा, उससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सर? रणबीर ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर मैं तुमसे सीखता हूँ तो ज़्यादा चांस यही रहेगा कि शायद मैं ही कंपटीशन जीतूँ। ईशा अपनी जगह से उठ गई और कहती है, ठीक है, फिर ये पक्का हो गया कि आप कल से यहाँ पर आ सकते हैं। रणबीर ने थोड़ा मुंह बनाया और फिर कहता है, नहीं यार, यहाँ पर नहीं। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने न मैं न तू।